हरे कृष्ण। माता जी, प्रभु जी, सभी को प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कुछ थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। टॉपिक है विद्या ददति विनयम। विद्या ददाति विनयम। ये जो विद्या है, ये जो बुद्धि, ज्ञान, समझ अथवा समझने की ज्ञान, ये कहाँ से आता है? कौन प्रदान करता है हमें ये सब? भगवत वाणी, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मत्तः स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च ददामि बुद्धि योगम तम, है ना, ऐसे बोलते हैं। अर्थात भगवान से ये सब समझने की जो विद्या है, बुद्धि है, वो प्राप्त होता है। परंतु प्रश्न ये है कि किस प्रकार के बुद्धि, कौन सा ज्ञान? बुद्धि योगम ददामि बुद्धि योगम तम। बुद्धि योगम अर्थात योग अर्थात भगवान से संबंध बनाने की बुद्धि, भगवान से संबंध बनाने का ज्ञान। और ये किसको मिलेगा? कौन इसके लिए योग्य है? भगवान कहते हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो मेरे भजन प्रीतिपूर्वक करता है ना, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते। कहते हैं भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो मेरी भजन करता है उसको मैं ये बुद्धि, ये ज्ञान प्रदान करता हूँ। उसको मैं योग की जो बुद्धि है, जो परम ज्ञान है, जो भगवान जी को समझने का और संबंध बनाने का ज्ञान है, आध्यात्म का ज्ञान है, ये सब प्रदान करता हूँ। ये भगवान कहते हैं भगवत गीता में। परंतु यहाँ वो केवल भजन की बात नहीं करते, कहते हैं भजताम प्रीतिपूर्वकम, जहाँ प्रीति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीतिपूर्वकम अर्थात प्रीति के साथ, प्रीतिपूर्वक जो भगवान का नाम स्मरण करे, भजन करे। यहाँ प्रीति शब्द को अधिक से अधिक समझना पड़ेगा। प्रीति शब्द यहाँ पे बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है। वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ, मैं उनका नित्य सेवा करना चाहता हूँ, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। उनके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। किसी बात की अगर चाह है तो केवल उन्हीं की। भौतिक वस्तु से सुख तो छोड़ो, सुख नहीं, अब तो ये मल समान लगते हैं। मुझे विश्वास है वो आनंद घन मुझे बहुत आनंद में रखेंगे। मैं केवल वहीं सुखपूर्वक रह सकता हूँ। कोई भी कार्य यदि उनसे संबंधित ना हो तो मुझे विष लगता है। उन्हीं का दर्शन, उन्हीं का सेवा, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं का भोग, यही सब चिंता है। इसी की चिंता रहती है, यही प्रीति है। ऐसे प्रीतिपूर्वक जब हम उनका भजन करते हैं तो वो मुझे समझने की, वो जो ज्ञान है, बुद्धि है, विद्या है, ये आदि प्रदान करेंगे। इस ज्ञान को प्राप्त होकर मेरा क्या होगा? मेरा अहंकार नष्ट विनष्ट हो जाएगा। मनुष्य विनम्रता को प्राप्त होगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, इस भाव को प्राप्त होगा। हर जगह भगवान जी का अनुभव होगा। सर्वभूतेषु ये पश्येत भगवत भवान आत्मनः। जो भागवत, ऐसे भागवत उत्तम है, जो भागवत, जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, वो ऐसे विनम्र होते हैं। विद्या विनय संपन्ने, विद्या से विनय संपन्न होता है। और ठीक इसी के विपरीत क्या होता है? जिसके वाणी में अहंकार झलकता हो, जो भगवान जी के प्रशंसा, भगवान जी के लीला खेला ना बखान कर केवल खुद के पद प्रतिष्ठा आदि को बताता हो, भगवान जी के कृपा के विरुद्ध प्रचार करते हो। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है, कुछ लोग ये कहते हैं कि घर में भगवान जी की मूर्ति स्थापन करके सेवा करने से घर में अमंगल होता है। उसका दृष्टांत भी देते हैं, लोगों को बताते हैं घर घर जाके। भगवान की कृपा, भगवान की दया पर भी जो लोग प्रश्न उठा देते हैं, वो निश्चित रूप से कुसंग है, वो कुसंग है। उनसे बचे, दूर रहें। अपने गुरु महाराज के प्रति निष्ठावान रहें, उनको सुने। और इसी प्रकार गुरु चुने जो अहंकार ना हो, जो सरल स्वभाव के हो। ये ना कहते हो कि मुझे सब ज्ञान है। गुरु जो कहता है वही आचरण में, कर्तव्य में भी रखता है। अहंकार का झलक भी प्रदर्शित नहीं होता है उनमें। जिन तत्वों को ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, वरुण, कुबेर आदि नहीं समझ पाए, कोई अगर हमारे सामने समक्ष बैठ के ये कहे कि मैं सब जानता हूँ, तुम सब मूर्ख हो, तो निश्चित रूप से ये हास्यास्पद बात है। ऐसे संग से बचे। ये भागवत प्रेम से हमें दूर ले जाएगा। अपराध होने की स्थिति आ सकता है। सतर्क रहें, सतर्क रहें। हरे कृष्ण। आपका दास। विचार में त्रुटि हो तो निश्चित रूप से क्षमा करें। कुछ भी बोले, कुछ भी कमेंट्स करें।
परंतु ये मेरे विचार है, मैंने रखा। हरे कृष्ण।